अगर आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं तो सावधान। मंदिर के सिंह द्वार से अंदर जाते ही जो 22 पहाचा यानी 22 सीढ़ियां आती हैं, उनमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। अगर आपने लौटते समय तीसरी सीढ़ी पर गलती से भी पैर रख दिया तो आपके दर्शन का सारा पुण्य उसी पल शून्य हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल जिस काले पत्थर की हम बात कर रहे हैं, शास्त्रों में उसे यमशिला कहा गया है, जो साक्षात यमराज का ही रूप है। अब सवाल ये उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज भगवान के घर की सीढ़ियों पर पत्थर बनकर क्यों लेटे हैं? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कारण है। जब भगवान जगन्नाथपुरी में दारू ब्रह्म रूप में विराजमान हुए तो उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि जो भी भक्त उनके दर्शन करता वो सीधे पाप मुक्त हो जाता और उसे मोक्ष मिल जाता। यमराज ने देखा कि अब कोई पापी उनके पास यमलोक आ ही नहीं रहा है। यमशिला का प्रभाव केवल एक भक्त तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही भक्तों ने तीसरी सीढ़ी को छुआ, उनके पाप तत्काल धुलने लगे। परिणाम ये हुआ कि यमलोक के मार्ग सूने हो गए। यमराज के दरबार में सन्नाटा पसर गया। चित्रगुप्त के बही खाते, जिनमें युगों युगों से कर्मों का लेखा जोखा दर्ज होता था, अचानक खाली होने लगे। स्वर्ग के द्वार बिना किसी न्याय प्रक्रिया के खुल गए। न कोई दंड बचान, कोई हिसाब। यमलोक की कार्यप्रणाली ठप हो गई। सृष्टि की व्यवस्था जो केवल कर्मों के फल पर टिकी थी, अब एक अनिश्चित मोड़ पर खड़ी थी। उन्होंने देखा कि कर्मों का हिसाब न होने से सृष्टि की धुरी अपनी जगह से खिसक रही है। उन्होंने तुरंत प्रस्थान किया। चिंतित होकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, अगर सिर्फ आपके दर्शन मात्र से ही हर मनुष्य पाप मुक्त होकर सीधा स्वर्ग चला जाएगा तो कर्मों का हिसाब कौन देगा? यमराज की यह चिंता सुनकर भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए एक उपाय निकाला। प्रभु ने कहा, न्याय का चक्र कभी नहीं रुकेगा। उन्होंने यमराज को मंदिर की उन 22 सीढ़ियों की ओर निर्देशित किया। मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ। तुम मेरी इन 22 सीढ़ियों में से जो नीचे से तीसरी सीढ़ी है, उस पर एक काले पत्थर यानी यमशिला के रूप में लेट जाओ। भगवान ने नियम बनाया कि जब कोई भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा और भक्ति भाव में उस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा तो वो अनजाने में यमराज यानी मृत्यु के भय को कुचल देगा। यानी अंदर जाते समय उस पत्थर पर पैर रखने से भक्त के सारे पाप वहीं नष्ट हो जाएंगे और वो पवित्र होकर मेरे पास आएगा। जैसे ही भक्त उस सीढ़ी को पार करेगा, उसके पाप पीछे छूट जाएंगे और वो पवित्र होकर प्रभु के दर्शन के लिए आगे बढ़ेगा। यमराज ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया। अब भक्त को मोक्ष भी मिलेगा और उसके कर्मों का हिसाब भी उस शिला के माध्यम से यमराज तक पहुंच जाएगा। सृष्टि का संतुलन फिर से स्थिर हो गया। यमराज ने अपना स्थान ग्रहण किया और मंदिर की तीसरी सीढ़ी अब यमशिला बन गई। प्रभु के दर्शन के बाद भक्त जब मंदिर से बाहर निकलने के लिए मुड़ता है तो वही सीढ़ियां एक नई और कठिन परीक्षा बन जाती हैं। यदि भक्त का पैर अनजाने में या लापरवाही के कारण फिर से उसी तीसरी सीढ़ी पर पड़ जाए तो यमराज की शक्ति सक्रिय हो जाती है। ये क्षण अहंकार की अग्नि परीक्षा है। यमराज उस भक्त के दर्शन से प्राप्त सारे पुण्य को खींच लेते हैं। वो पत्थर अब पाप नहीं सोखता, बल्कि अर्जित किए गए पुण्यों को वापस सोख लेता है। इसके अलावा इन 22 सीढ़ियों का संबंध हमारे पूर्वजों यानी पितरों से भी है। मान्यता है कि पितृगण भी इन्हीं सीढ़ियों पर वास करते हैं। इसीलिए उड़ीसा में लोग अपने बच्चों को इन सीढ़ियों पर लुढ़काते हैं और पिंडदान करते हैं, ताकि यमराज और पितृ दोनों शांत रहें। इसलिए अगली बार जब आप पुरी जाएं तो ध्यान रखें, अंदर जाते वक्त उस काले पत्थर पर पैर रखकर पापों को छोड़ना है। लेकिन याद रखना, वापस आते वक्त उस काले पत्थर पर पैर मत रखना। साइड से निकलना, वरना कहते हैं आपका पुण्य वहीं रुक जाता है। ये है जगन्नाथ स्वामी का अद्भुत नियम। अगर आपको भी ये रहस्य अद्भुत लगा तो कमेंट में लिखो, जय जगन्नाथ।